नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में हम भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाएं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, इनसे हमेशा ही परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है सारी स्कीमें आपके आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले आबकारी परिवहन विशेषकर, और जो उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर और आपका जो पीसीएस का जो मेंस होगा, पीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, साथ में आरओ एआरओ का जो मेंस एग्जाम होगा, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं सारी स्कीम्स। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी विद सागर के नाम से टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा। अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप जाके इसको पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। साथ में मैं कहना चाहूँगा, जो इन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिल सके। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहली योजना है जनधन योजना। पहली योजना का नाम है जनधन योजना। इसकी जो प्रारंभिक तिथि थी 28 अगस्त 2014 को ये स्टार्ट की गई थी। इसका जो उद्देश्य था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक से जोड़ना, यानी कि डिजिटलाइजेशन का इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट दूसरी जो स्कीम है वह स्किल इंडिया मिशन। 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी। ये भी युवाओं में कौशल का विकास करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट आपका मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स बनने हैं उनको इंडिया में ही उनको बनाया जाए, तो विनिर्माण को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया का उद्देश्य था। तो उद्देश्य भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रारंभ तिथि तो आपसे पूछी ही जाएगी कि कब शुरू हुआ था, तो ये डेट तो आपको याद रखनी है, साथ में उद्देश्य भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला देख लेते हैं। अगला है आपका स्वच्छ भारत मिशन। ये 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। 2 अक्टूबर 1919 तक देश को एक स्वच्छ 2019 हो गए, 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना है। तो स्वच्छ भारत मिशन की स्टार्ट 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। अगला है सांसद आदर्श ग्राम ग्राम या फिर गांव योजना। ये स्टार्ट हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को। तो इसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा एक एक गांव को गोद लेकर उसे विकसित करना था। तो कब स्टार्ट हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। अगला श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुई थी। श्रमिक विकास को समर्पित थी ये योजना, श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014। अगला इंपॉर्टेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना और उनको आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का उद्देश्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। अगला है हृदय योजना। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। तो विश्व विरासत जो स्थल है उनकी देखभाल करना उद्देश्य है हृदय योजना। कब शुरू हुई थी? 21 जनवरी 2015 को। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुई थी। छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना इस योजना का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, उजाला योजना। उजाला योजना आपकी 1 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। आपको पता होगा कि एलईडी बल्बों को कम मूल्यों पर वितरण किया गया था। तो ये उजाला योजना के द्वारा ही किया गया था। 1 मई 2015 को ये स्टार्ट हुई थी। अगला अटल पेंशन योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों को मासिक पेंशन देना था। अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई? 9 मई 2015 को। तो डेट आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी परीक्षा में पूछा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई थी। 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, 330 रुपए सालाना प्रीमियम इसका रहता है।
तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 9 मई 2015 को। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये दोनों बीमा योजना, एक जीवन ज्योति बीमा योजना, एक सुरक्षा बीमा योजना, तो ये भी 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए, 12 रुपए प्रति वर्ष इसका प्रीमियम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटी योजना की जो शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को स्टार्ट हुई थी। 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना इसका लक्ष्य था। तो कब शुरू हुई थी स्मार्ट सिटी योजना? 25 जून 2015 को। अगला है अमृत योजना, तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी गई थी। 25 जून 2015 को स्टार्ट हुई थी अमृत योजना। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना इसका उद्देश्य था। तो अमृत योजना 25 जून 2015 को स्टार्ट हुई थी। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन, 2 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। डिजिटल इंडिया मिशन की सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। तो इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015 को। अगला स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 को स्टार्ट हुआ था। ये स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, इसका उद्देश्य घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने के उत्पादक कार्यों में लगाना था। तो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, स्वर्ण बॉन्ड योजना, गोल्ड बॉन्ड योजना 5 नवंबर 2015 को स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य में अंकित बॉन्ड्स की बिक्री था। तो ये गोल्ड बॉन्ड है, जो इनकी जो स्टार्ट जो हुआ था 5 नवंबर 2015 को स्टार्ट हुई थी ये योजना। अगला है उदय योजना, 2015 को स्टार्ट हुई थी। उदय योजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना था। अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। नए उद्यमों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। तो स्टार्टअप आजकल बहुत चल रहा है, तो स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी। आगे बढ़ते हैं, सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना की 4 मार्च 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग, जो आपका नेशनल हाईवेज को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना है। तो ये सेतु भारतम योजना के तहत ही जो आपके रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर जो आपकी ओवर ब्रिज बनते हैं, अंडर ब्रिज बनते हैं, तो ये सेतु भारतम योजना के तहत ही बनाए गए हैं। तो 4 मार्च 2016 को स्टार्ट हुई है। अगला स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की जो शुरुआत है वह आपके 5 अप्रैल 2016 को ही है। इसका उद्देश्य, स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनी स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना है। तो स्टैंड अप इंडिया अनुसूचित जनजाति, जाति और आपकी महिलाओं से संबंधित है, उनको बढ़ावा देना, उनको कंपनी स्थापित करने हेतु लोन प्रोवाइड कराना। आगे बढ़ते, ग्रामोदय से भारत उदय योजना 14 से 24 अप्रैल 2016 को चलाई गई थी। इसका उद्देश्य देश में सही विकास के लिए गांवों का विकास करने पर बल देना था। अगला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 मई 2016 को स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्यों पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना था। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। 1 मई 2016 आप डेट याद रखिएगा। अगला है नमामि गंगे योजना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 जुलाई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। गंगा नदी की स्वच्छता इसका उद्देश्य था। तो नमामि गंगे योजना अगर पूछेगा तो 7 जुलाई 2016 आपने बताना है। आगे अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को शुरुआत हुई थी। तो ये डेट आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना एक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसमें आपको 5 लाख तक का इसमें इलाज फ्री है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, तो ये भी परीक्षा में पिछली बार पूछा गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, इसकी जो मूल रूप से 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2017 में इसका नाम बदल दिया गया। पहले इसको देखिए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जाना जाता था। 2017 में इसका नाम कर दिया प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। तो कब शुरू हुई थी? 2010 में।
आगे बढ़ते हैं, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब शुरुआत हुई थी? 25 सितंबर 2014 को शुरुआत हुई थी। उद्देश्य इसका शहरी और ग्रामीणी गरीबी को कम करना था, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का। तो 25 सितंबर याद रखना है 2014। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009 से 2010 में शुरुआत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को समेकित विकास करना। तो अनुसूचित जाति के जो बाहुल्य गांव हैं उनको विकास करना था प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य। 2009-10 में स्टार्ट हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। शुरुआत इसकी जुलाई 2015 में हुई थी। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया करना, लोगों को रोजगार मुहैया कराना इसका उद्देश्य। अगला, हर घर जल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य 2019 में 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। किसका? हर घर जल का उद्देश्य 2019 में ये लॉन्च की गई थी। अगला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 की धनराशि उपलब्ध कराना है, 2-2 हजार रुपए की किस्त में। तो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, ये भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी। इसकी बालिकाओं का संरक्षण और सशक्त करने के लिए इसको बनाया गया था। अगला है मध्याह्न भोजन योजना, यानी कि मिड डे मील योजना। अब इसका नाम बदल के देखिए पीएम, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए पीएम पोषण योजना इसका नाम कर दिया। कब किया है? 2021 में मिड डे मील का नाम पीएम पोषण योजना कर दिया है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर पूछेगा मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 में ये शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य बच्चों में शिक्षा एवं पोषण स्तर में सुधार करना इसका उद्देश्य था। तो इंपॉर्टेंट है मोस्ट, ये आपको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा, जिसको पहले नरेगा कहा जाता था। इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो 2 फरवरी 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी नरेगा की। इसका बाद में नाम 2 अक्टूबर 2019 में इसका नाम क्या कर दिया था? मनरेगा कर दिया गया था। तो ये एक तरह की रोजगार गारंटी योजना है, जिसमें 100 दिन का रोजगार की गारंटी ये देती है। तो बहुत अच्छी योजना है, चलाई गई थी 2 फरवरी 2006 को। तो ये याद रखना है आपने, नाम परिवर्तन 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा हो गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है मिशन इंद्रधनुष अभियान। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कब शुरू हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को। सभी बच्चों का टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए ये मिशन चलाया गया। तो सभी बच्चों के टीकाकरण के लिए ये मिशन चलाया गया था, मिशन इंद्रधनुष अभियान, 25 दिसंबर 2014 को। पिछली बार जब पूछा गया था तो पूछा गया था कि मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है, तो आपने बताना है सभी बच्चों का टीकाकरण। आगे बढ़ते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 9 फरवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी। ये किसानों से संबंधित है। किसानों की मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर संबंधित फसलों के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा के बारे में जागरूक करना। तो एक कार्ड इसमें सभी किसानों के लिए बनाया जाता है। उनकी जो मृदा होती है उसका स्वास्थ्य कार्ड होता है। कब शुरू हुआ था? 9 फरवरी 2015 को। तो डेट याद रखनी है आपने। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका मेक इन इंडिया, 25 सितंबर 2014 को शुरुआत हुई थी। भारत को, ये ऊपर भी बता देगा, भारत को विनिर्माण के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य था। तो मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ था आपका? 25 सितंबर 2014 को। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना, 2 दिसंबर 2014 को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई थी 2 दिसंबर 2014 को, जिसमें आपको आपकी बेटी को के लिए बैंक खाता खोला जाता है, जिसमें और उसमें अच्छा ब्याज इसमें मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सुकन्या समृद्धि योजना 2 दिसंबर 2014 को। लास्ट और अंतिम है आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब शुरू हुआ था? केसीसी, तो कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है केसीसी की, तो क्या बताना आपने? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो अगस्त 1998 में शुरू हुई थी, 1998 में शुरू हुई थी। कम ब्याज दर पर किसानों को लोन उपलब्ध कराना केसीसी का उद्देश्य था। तो ये थी इंपॉर्टेंट भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं, जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब देखिए, इनसे हमेशा ही परीक्षा में क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप इसको याद करके जरूर जाइएगा, ताकि आपका जो क्वेश्चन इससे आए तो वो गलत ना हो पाए।
इससे 100% क्वेश्चन परीक्षाओं में आता ही आता है। जल्दी हम और भी वीडियोस लेके आएंगे आपकी जो भी योजनाएं हैं उनके संबंध में, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको रेगुलर बेसिस में मिल सके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको नोट्स और ये जो पीडीएफ जिस पे मैंने भी आपको पढ़ाया है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, तो आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए जल्द इस वीडियो को यहीं पे सम अप करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।